मिस्टर उज़ुई डीमन स्लेयर्स को कहते हैं कि अगर हमारा फिजिकल स्टैमिना ही स्ट्रांग नहीं होगा तो हम अगले स्टेप तक कैसे पहुंचेंगे। बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स। मिस्टर उज़ुई कहते हैं अगर इसी तरह करोगे तो सानिमी और मित्सुरी की ट्रेनिंग में क्या हाल होगा तुम्हारा। अगर अभी से ये हाल है तो आगे क्या करोगे तुम। उज़ुई उन पार्टिसिपेंट्स को कहता है कमज़ोर। वो कहते हैं माफ़ कर दीजिए मास्टर, हमें माफ़ कर दीजिए। और फिर वो सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग करने लगते हैं। मिस्टर उज़ुई उन पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं जब तक तुम ठीक ट्रेनिंग नहीं करोगे तुम्हें लाठियाँ पड़ती रहेंगी। और फिर एक आवाज़ आती है मिस्टर उज़ुई। मिस्टर उज़ुई पीछे मुड़ के देखते हैं तो तांजीरो आ रहा होता है। वो कहते हैं अरे वाह तांजीरो, बहुत दिनों बाद दिखे। तो तांजीरो कहता है जी बहुत दिनों बाद मिलना हुआ आपसे, आपको ठीक ठाक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मिस्टर उज़ुई। मिस्टर उज़ुई कहते हैं हाँ ठीक तो हूँ मैं, बस मेरी एक आंख पत्थर की हो गई है। मिस्टर उज़ुई कहते हैं सुना है तुमने एक और अपर रैंक का सामना किया है, किस्मत वाले हो कि तुम्हारी आँख कान नाक सब सलामत हैं। तांजीरो कहता है जी किस्मत अच्छी थी, मेरी जान किसी तरह आखिर बच ही गई। मिस्टर उज़ुई कहते हैं अच्छा अब सुनो, हराम की जिंदगी हराम है, अब अपने हाथ पाँव चलाओ तुम। तांजीरो कहता है जी मैं तैयार हूँ। और फिर सारे पार्टिसिपेंट्स खूब मेहनत कर रहे होते हैं और फिर वहाँ की तीनों लेडीज सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए खाना बना रही होती हैं और तांजीरो को देख के कहती है इतने दिनों बाद तांजीरो फाइनली तुम आ गए। तांजीरो कहता है अरे आप तीनों तो पहले जैसी ही। तांजीरो कहता है आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। और वो लेडीज कहती हैं तांजीरो ऐसी बात क्यों कर रहे हो तुम, और हमारी जान तो तुमने बचाई थी। तभी एक लेडी कहती है कितना बदल गए हो तुम, बड़े लगने लगे हो। दूसरी तरफ मिस्टर उज़ुई पार्टिसिपेंट्स को सख्ती से कहते हैं जल्दी खाओ और दोबारा ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ, उनके बाकी की ट्रेनिंग तेज धूप में होने वाली है। सारे पार्टिसिपेंट ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। फिर वो लेडी तांजीरो को खाना देती हैं और बाकी पार्टिसिपेंट्स को कहती हैं अगर ये खाना ख़त्म नहीं किया तो ट्रेनिंग और सख्त हो जाएगी। और एक पार्टिसिपेंट अपने साथी से पूछता है बात सुनो, आज रात पहरा देने की बारी तुम्हारी है क्या। वो कहता है जी। तो उसको कहता है क्या तुम्हारी जगह मैं चला जाऊँ। वो कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो रात को निगरानी करता है उसे सुबह ट्रेनिंग पर नहीं आना होता। उज़ुई इनकी बातें सुन रहे होते हैं और कहते हैं निकम्मे कहीं के। दूसरी तरफ दो डीमन स्लेयर्स कहते हैं बहुत टाइम हो गया कहीं डीमन दिखाई नहीं दे रहे। और उसका साथी डीमन स्लेयर कहता है यही बात तो परेशान कर रही है। और फिर वो कहता है मैंने सुना है कि इसलिए ऐसा है क्योंकि डीमंस निजुको नाम की एक लड़की की तलाश कर रहे हैं। उसका साथी कहता है ये सब बस उड़ती उड़ती बातें हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने डीमन से मिलकर उससे पूछा है। दूसरा साथी कहता है हाँ ये बात तो सही है वैसे। फिर वो अपने साथी को कहता है कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि डीमंस हमेशा के लिए कहीं चले जाएं। उसका साथी कहता है ये तो शायद कभी भी नहीं होगा। बताता है कि डीमंस को मारा जाना करीब 1000 साल से चल रहा है। फिर अचानक से अंधेरा हो जाता है और वो डीमन स्लेयर गायब हो जाता है। उसका साथी देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन वो डीमन स्लेयर अपने साथी के साथ मजाक कर रहा होता है और उसे डरा रहा होता है और कहता है कि कभी हमारे सामने कोई इस तरह से अचानक से आ गया तो। फिर उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है, वो दोनों रुक जाते हैं और देखने लगते हैं। और एक साथी दूसरे साथी को कहता है कि देखो मजाक बहुत हो गया, अब हमें एक्टिव रहना होगा। उन दोनों डीमन स्लेयर्स का एक आंख वाला डीमन पीछा कर रहा होता है। अगली सुबह मिस्टर उज़ुई सारे पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं सुनो सब, अब अगली ट्रेनिंग की बारी है, सब अपने कपल्स बना लो। तांजीरो कहता है चलो शुरू करता हूँ और कहकर सबसे आगे निकल जाता है। मिस्टर उज़ुई तांजीरो को देख के खुश हो जाते हैं और बाकी पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं तेज तेज भागो और मुझे दिखाओ तुम सब कितने स्ट्रॉन्ग हो। और एक पार्टिसिपेंट तांजीरो की तरफ देख के कहता है कि हम अपर रैंक डीमन से तब तक लड़ नहीं सकते जब तक हमारे अंदर इतनी ताकत ना हो। जीरो बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करता है। और फिर तांजीरो और बाकी पार्टिसिपेंट्स बैठ के खाना खा रहे होते हैं और उनमें से एक डीमन स्लेयर तांजीरो से पूछता है कि ये अपर रैंक वाले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं ना। तांजीरो कहता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कि तुम सोच भी नहीं सकते। में से एक पूछता है कि कैसी लड़ाई होती है। तांजीरो फिर बताता है कि तुम समझो तुम्हें डीमन ने उठा के ज़ोर से ज़मीन पे फेंक दिए, लेकिन समझो कि तुम मरे नहीं हो इसलिए तुम दोबारा उठकर हमला करने जाते हो। वो फिर से तुम्हें ज़मीन पे गिरा देता है और तुम्हारी हड्डी पसलियाँ तोड़ देता है। और अगर दिमाग में
ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाए तो दोनों डीमन स्लेयर्स कहते हैं बस करो हम समझ गए। और फिर वो दोनों लड़के सोचते हैं कि वो एक ऐसी दुनिया है जहां हम जैसे आम लड़के मुकाबला नहीं कर सकते। उज़ुई अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को कहता है कि चलो ठीक है, आज का आखिरी टास्क। उस तरफ देखो ज़रा, तुम उस पहाड़ तक जाओगे और उसका चक्कर लगाकर वापस आओगे। सारे पार्टिसिपेंट्स परेशान हो जाते हैं। उज़ुई उन्हें कहता है जल्दी जाओ वरना रात का खाना नहीं दूंगा। वहाँ की तीनों लेडीज खड़ी होकर मिस्टर उज़ुई और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को देख रही होती हैं और दूसरी साइड पे तांजीरो एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो तांजीरो के पास आती हैं और कहती हैं जानते हो तांजीरो, हालांकि लॉर्ड एंगन इन्हें बहुत डांटते हैं लेकिन प्यार भी इनसे उतना ही करते हैं। कुछ दिनों की बात है, जब तक एक आखिरी डीमन स्लेयर वापस नहीं आ गया, लॉर्ड एंगन ने कुछ नहीं खाया। फिर उसको वापस लाने के लिए खुद पहाड़ तक गए। लॉर्ड एंगन इन तीनों के पास आते हैं और कहते हैं तुम तीनों की सारी बातें सुन रहा हूँ मैं। कहते हैं मास्टर ने इन सबको मेरे पास भेजा है, तो तैयार करना अब मेरी जिम्मेदारी है। तांजीरो कहता है अच्छा तो मैं भी चलता हूँ। मिस्टर उज़ुई कहते हैं हाँ जाओ, जल्दी चक्कर लगा कर आओ। जो भी हाशिरा बनने की पावर रखता है वो दिल का बहुत अच्छा होता है। तांजीरो याद करता है जब उसने ग्यू के साथ कंपटीशन किया था नूडल्स खाने का और उसने कहा था ज़रा सुनिए प्लीज़, मुझे नूडल्स की एक और प्लेट दे दो। तांजीरो ने तब बहुत खाया था और एंड में तांजीरो से कुछ खाया नहीं जा रहा था और तांजीरो ने कहा था मुझे जीतना है वरना मैं मास्टर से किया गया वादा नहीं पूरा कर पाऊंगा। तांजीरो सोचता है जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करना ही होगा ताकि मिस्टर ग्यू ट्रेनिंग देने आ जाएं। मिस्टर ग्यू तांजीरो को कहते हैं कि तुम ये कह रहे हो अगर मैं ये कंपटीशन हार गया तो मुझे ट्रेनिंग देने जाना होगा। तांजीरो को कहते हैं और अगर मैं जीत गया तो नहीं जाना पड़ेगा ना। तांजीरो कहता है क्या ये बात नहीं है। तभी मिस्टर ग्यू के लिए एक और प्लेट आ जाती है। मिस्टर ग्यू शेफ को कहते हैं बात सुनो, इसे भी ला कर दो और तांजीरो ये सुनकर परेशान हो जाता है। ग्यू कहते हैं इस प्लेट के बाद मैं और नहीं खाऊंगा। मिस्टर ग्यू तांजीरो को कहते हैं अगर तुमने ये वाली प्लेट खा ली तो इसका मतलब ये होगा कि मैं हार गया। ग्यू कहते हैं अगर इसके बाद मैं हाशिरा ट्रेनिंग का हिस्सा बन गया तो तुम खुश हो जाओगे है ना। तांजीरो कहते हैं हाँ मैं खुश हो जाऊंगा। ग्यू तांजीरो को कहते हैं तो फिर नूडल्स बचने नहीं चाहिए। तांजीरो नूडल्स खाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे पता है मिस्टर ग्यू अभी और खा सकते हैं। तांजीरो जबरदस्ती नूडल्स खाता है और कहता है मेरा पेट फट रहा है, मेरा पेट फट रहा है। हाशिरा रैंक के डीमन स्लेयर एक दूसरे से पूछते हैं बताओ ट्रेनिंग कैसी चल रही है। एक हाशिरा डीमन स्लेयर कहता है हज़ारों साल भी लगे रहे तो वो ऐसे नहीं बन पाएंगे कि एक अपर का मुकाबला कर सके। ट्रेनर कहता है कि मेरे पास भी सारे लड़के ऐसे ही हैं। दूसरा डीमन स्लेयर कहता है कि लेकिन कोर के पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए, मास्टर ऐसा ही चाहते हैं। और वो अपने दूसरे कंपेनियन से पूछता है अब ये बताओ कि तुम्हें मेरे से चाहिए क्या। वो कहता है देखो मैं बहुत टाइम से परेशान हूँ। का दूसरा साथी पूछता है क्या जो कासिल में हुआ उससे ने और मैंने डीमंस को आखिरी हद तक मारा था लेकिन उसके बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गए। उसका साथी कहता है हाँ जबकि वो बहुत सारे थे लेकिन वो अचानक से कहाँ गायब हो गए कुछ पता ही नहीं चला। और वो कहता है उस दिन से दिन रात यही दिमाग में चल रहा है कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। वहाँ डीमंस के छुपने का कोई ठिकाना हो सकता है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। कंपेनियन कहता है डीमंस के छुपने का ठिकाना। दूसरा डीमन स्लेयर कहता है कि उस दिन के बाद से मैं कासिल के अंदर बहुत बार देख चुका हूँ लेकिन हर बार मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। उसका साथी डीमन स्लेयर कहता है हाँ उस वक्त सारे डीमन एक साथ गायब हुए थे और अब वो ले जाना चाहता है नेज़ुको को। दूसरा डीमन स्लेयर कहता है कि इस बात में तो कोई शक है ही नहीं। कहता है कि मुझे शक है कि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा शुरू होने वाला है। उसका साथी कहता है चाहे कुछ भी शुरू हो मुझे तो डीमंस का नाम और निशान मिटाना है। तो साथी कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि डीमन स्लेयर कोर के लिए ये बुरा हो सकता है। कहता है कि जब तक मैं कोर के पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दूंगा मेरा ध्यान उनकी तरफ रहेगा। मैं इन हालात को ख्यालात में बैठकर नहीं देख रहा हूँ, आने वाला है मैं उस पर आंखें बंद नहीं कर सकता। और डीमन स्लेयर अपना हाथ पकड़ के कहता है कि बहुत दिनों से इधर खामोशी है और मुझे लग रहा है ये किसी आने वाले तूफान का
अलार्म है। साथी कहता है इस बारे में बातें कर करके हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा डीमन स्लेयर कहता है मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। उसका दूसरा साथी कहता है और मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम बुरा ना मानो तो मैं अपनी बात पहले कहूँ, आओ जरा हम दोनों के बीच में दो दो हाथ हो जाएं। उसका दूसरा डीमन स्लेयर साथी कहता है मैं भी तो यही कहना चाहता था। और फिर तांजीरो उन तीनों लेडीज के साथ काम करवा रहा होता है और वो कहती हैं शुक्रिया तांजीरो। और फिर वो तांजीरो को चाय बना के देती हैं और कहती हैं लो ये चाय पियो, ये अच्छी क्वालिटी की चाय है, थकावट दूर करने के लिए बहुत अच्छी है। तांजीरो कहता है वाह इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तांजीरो वो चाय पीकर कहता है वाह ये तो बहुत टेस्टी है। लेडीज तांजीरो को कहती हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जो तुमने किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। लेकिन तांजीरो कहता है बात ये है कि मैंने वहाँ अकेले सब कुछ नहीं किया। लेडी कहती हैं कि तुम और तुम्हारी छोटी बहन, वो जंगली लड़का और वो पीले बालों वाला लड़का और साथ में लॉर्ड एंगन, और अगर तुम में से कोई एक भी वहाँ ना होता तो शायद हम सुबह का सूरज ना देख पाते। लॉर्ड एंगन और हम सब के लिए जिंदा घर बच कर आना एक कंपटीशन था, बस किसी तरह हम बच गए। वह कहती हैं कि लॉर्ड एंगन अभी भी मैदान में उतरना चाहते हैं। वो अपनी नींद में हमेशा कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। जब से यहाँ वापस आए हैं खुद को कसूरवार समझ रहे हैं। वो लेडीज तांजीरो को कहती हैं तांजीरो वादा करो कि तुम मोजान को हराओगे। तांजीरो कहता है हाँ मैं वादा करता हूँ। अगले रोज मिस्टर उजुई पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं चलो ठीक है अब आराम से बैठो, रोज जो तुम पहाड़ तक की ट्रेनिंग करते हो आज तुम्हें उससे छुट्टी दे देते हैं, लेकिन उसकी जगह एक नई ट्रेनिंग करेंगे बिल्कुल लड़ाई जैसी होगी पहाड़ की तरफ। उजुई बताते हैं कि डीमन के साथ कंपटीशन हमेशा रात को होगा तुम्हारे, तुम लोगों को अपने अंदर रात को लड़ने की काबिलियत पैदा करनी चाहिए, अंधेरे में देखने की आदत डालो, जो नहीं देख सकते उसको फील करना सीखो। तो उजुई कहते हैं कि मैं एक डीमन हूँ इसका तुम खाना बन सकते हो, इसी तरह तुम मुझसे बचने की कोशिश करो। और तांजीरो तुम्हारा काम है मुझसे अपने साथियों को बचाना क्योंकि मैं उन्हें खाने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो डीमन स्लेयर्स देखते हैं और कहते हैं वो आ रहे हैं, वो पास में ही कहीं हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारे डीमन स्लेयर्स पर अटैक होता है और वो गिर जाते हैं। तांजीरो कहता है मिस्टर उजुई पहले शनोबू रह चुके हैं इसलिए मैं सूंघ कर उन्हें नहीं ढूंढ सकता। तांजीरो सोचता होता है कहाँ है मिस्टर उजुई। पार्टिसिपेंट्स कहते हैं मिस्टर उजुई ये नामुमकिन है, हाशिया से कंपटीशन हम कैसे कर सकते हैं। मिस्टर उजुई कहते हैं कि डीमन के सामने ये सब कहने का मौका मिलता और फिर उस पार्टिसिपेंट को गिरा के बेहोश कर देते हैं। तांजीरो कहता है कि मिस्टर उजुई पहले हाशिरा थी, आते दिल से किए हमले ये पहले से पहचान लेंगे, मिलकर लड़ो और मेरे करीब आ जाओ, आसपास खड़े और कोई खुली जगह मत छोड़ना। फिर वो डीमन स्लेयर्स मिलकर मिस्टर उजुई पर अटैक कर देते हैं और मिस्टर उजुई ने मार के दरख्त के साथ लगा देते हैं। मिस्टर उजुई तांजीरो को कहते हैं उस्ताद होता है तांजीरो सोचता है कि एक हाथ से इतनी ताकत मिस्टर उजुई ये अटैक आपके लिए। मिस्टर उजुई तांजीरो को कहते हैं बस थक गए क्या, चलो दोबारा अटैक करो। फिर तांजीरो का मुकाबला मिस्टर उजुई के साथ होता है। बाकी डीमन स्लेयर्स देखकर कहते हैं अरे वाह ये तो कमाल कर दिया, अभी तक तांजीरो उजुई के सामने डटा हुआ है। सोचता है ये कंपटीशन है ऐसे दो लोगों के बीच जो आपस से लड़े और बच भी गए। मिस्टर उजुई कहते हैं तुमने अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट्स की हैं तांजीरो। फिर सारे डीमन स्लेयर्स मिस्टर उजुई पर अटैक कर देते हैं। मिस्टर उजुई कहते हैं अब आए ना सही लाइन पर। मिस्टर उजुई अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करके कहते हैं कि तुमने मुझ जैसे मैदान छोड़ जाने वाले को खुद पर हावी कैसे होने दिया। उजुई कहते हैं हद है, तुम सब के सब निकम्मे हो। और उन पार्टिसिपेंट्स में से एक डीमन स्लेयर कहता है हम इनके सामने कैसे जीत सकते हैं, ये एक हाशिरा रहे हैं, इतनी उम्मीद मत रखिए। उजुई उस डीमन स्लेयर को कहते हैं ओए मैंने पहले ही कहा था कि नाकामी की कोई कहानी नहीं चलेगी। डीमन स्लेयर कहता है जी मैं समझ गया कि हाशिरा और हमारा तांजीरो अपर रैंक्स को और साथ ही मुजान की बुत्सुजी को हरा सकते हैं, पूरी जान लगा दूंगा। और साथ वाला पार्टिसिपेंट कहता है मैं भी लगा दूंगा। फिर एक डीमन स्लेयर कहता है कि हम सब बहुत मेहनत करेंगे, हम जंग में आपकी मदद कर पाए थोड़ी ही सही, हमारा आपसे वादा है, ट्रेनिंग करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। उन सब डीमन स्लेयर्स को कहते हैं बहुत बढ़िया। फिर अगले दिन सारे डीमन स्लेयर्स दोबारा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर मिस्टर उजुई कहते हैं एक बात कहूँ, कुछ भी हो लेकिन ये लोग लगन से सीख तो रहे हैं ना। मिस्टर उजुई तांजीरो को कहते हैं कि तुम्हारे लिए अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, तुम अब अगले लेवल पे जाओ। तांजीरो कहता है जी
और मिस्टर उजुई कहते हैं कि हम एक अपर रैंक को हराते हैं, लेकिन मुजान की बुत्सुजी को हम जब तक हरा नहीं लेंगे फाइट चलती रहेगी। मिस्टर उजुई तानजीरो को कहते हैं तुम पर भरोसा है। मिस्टर तानजीरो कहता है जी मैं उसको ख़त्म करके ही घर लौटूंगा। और फिर वहाँ पे मौजूद एक लेडी तानजीरो को खाना बांध कर देती हैं और कहती हैं कि वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारी विश। तानजीरो वहाँ से चल पड़ता है और कहता है चलता हूँ साथियों, ट्रेनिंग के किसी मैदान में फिर से हमारी मुलाकात होगी। फिर वहाँ के सारे कंटेस्टेंट्स कहते हैं तानजीरो तुम पर हमें बहुत भरोसा है, हम भी तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करेंगे। और फिर मिस्टर उजुई और तीनों लेडीज़ का तानजीरो शुक्रिया अदा करता है और कहता है मुझे अब चलना चाहिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर उजुई कहते हैं जाओ और अब अपना ध्यान रखना। तानजीरो अपने सफ़र पर निकल पड़ता है और उसको रास्ते में कासुगा एक रो मिलता है। एक घर के पास जाकर कहता है हम पहुँच गए, हम पहुँच गए। तानजीरो वहीं रुक जाता है और वो कासुगा एक रो तानजीरो को कहता है खूब मेहनत करना। तानजीरो वहाँ अंदर दाखिल होकर देखता है कि वहाँ ट्रेनिंग हो रही है और कुछ कंटेस्टेंट्स कहते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वहाँ पे मौजूद एक डीमन स्लेयर उन कंटेस्टेंट्स को कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते हो आसानी से तुम लोग डीमन का शिकार बन जाओगे। जीरो देखता है और कहता है ओ ये तो है। और फिर तो डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और तो उस डीमन स्लेयर को कहते हैं कि देख लिया अगर लड़ाई असली होती तो 3 बार मर चुके होते तुम।